एरेक्नोफोबिया मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर जेम्स अथर्टन को देखते हैं जो बग्स की नई प्रजाति के बारे में रिसर्च करने के लिए साउथ अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं। इस दौरान उनकी टीम भी उनके साथ होती है। फिर वो लोग हेलीकॉप्टर से घाटी तक पहुंचते हैं और एक आदिवासी की हेल्प से पैदल ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो लोग बड़ी मुश्किलों से उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बग्स की ऐसी प्रजाति मिलने वाली थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। फिर वो लोग अपने इक्विपमेंट लगाकर वहाँ चारों तरफ धुआं कर देते हैं, जिससे आसपास मौजूद सारे बग्स गिरने लगते हैं। फिर वो लोग उन सभी बग्स को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी एक स्पाइडर उनके सामान के अंदर छुप जाता है। इसके बाद हम जेम्स के कैमरामैन जेरी को देखते हैं जिसे फीवर हो जाता है, इसीलिए वो रेस्ट कर रहा होता है। तभी सामान के साथ आया हुआ स्पाइडर उसके बेड पर पहुंच जाता है और इससे पहले जेरी कुछ समझ पाता या खुद को प्रोटेक्ट कर पाता, वो स्पाइडर उसे काट लेता है। इससे जेरी वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर जेम्स को लगता है कि फीवर आने की वजह से वो मर गया। इसके बाद जेम्स जेरी की डेड बॉडी को सील करके उसकी फैमिली के पास भेजने का फैसला करता है। इस दौरान वो स्पाइडर भी उसके ताबूत में छुप जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस ताबूत को टाउन के एक मुर्दा घर में ले जाया जाता है और जब वहाँ पर उसे खोला जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो पूरी तरह से सूख चुकी है। उसी समय ताबूत के अंदर मौजूद स्पाइडर वहाँ से निकल जाता है, जिसे एक कौवा उठा ले जाता है, लेकिन वो स्पाइडर उसे भी काट लेता है, जिससे वो कौवा भी बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है। फिर वो स्पाइडर कौवे के साथ ही एक बारने के पास गिरता है जहाँ पर रॉस और मॉली की फैमिली मूव हुई होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉस एक डॉक्टर है और क्योंकि इस टाउन का डॉक्टर रिटायर होने वाला है इसीलिए ही वो यहाँ पर मूव हुआ है। तभी रॉस के पास उसका बेटा टॉम आता है और एक स्पाइडर के बारे में बताता है जो उनके बॉक्स के साथ यहाँ पर आ गया होता है। और क्योंकि रॉस और टॉम दोनों ही एरेक्नोफोबिया के शिकार होते हैं इसीलिए वो दोनों स्पाइडर से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, यानी कि एरेक्नोफोबिया होने वाले इंसान को मकड़ियों से डर लगता है। एरेक्नोफोबिया एक ऐसा अजीब फोबिया है जिसके होने से लोगों को स्पाइडर यानी कि मकड़ी से डर लगता है। खैर अब रॉस की वाइफ मॉली उस छोटे से स्पाइडर को उसी बार में छोड़कर आती है जहाँ पर जेरी के ताबूत में आए हुए स्पाइडर भी मौजूद होता है। अगले दिन जब रॉस टाउन के पुराने डॉक्टर सैम के पास पहुँचता है तो वो बताता है कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। यह सुनकर रॉस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इसी काम के भरोसे अपनी फैमिली के साथ शहर से इस टाउन में मूव हुआ था, क्योंकि सैम ने कुछ दिन पहले ही उससे रिटायरमेंट के बारे में बोला था और अब वो उसकी बात सुनकर पूरी तरह से निराश हो जाता है। फिर जब रॉस बाहर आता है तो उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़े होने की वजह से उसका पार्किंग टिकट काटता है, लेकिन तभी वहाँ पर मार्गरेट आ जाती है जो उस टिकट को फाड़ देती है और कहती है कि ये हमारे टाउन के नए डॉक्टर हैं, इसीलिए इन्हें अभी इस टाउन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर रॉस को अपने साथ चलने के लिए कहती है और बताती है कि डॉक्टर सैम ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। इस पर रॉस इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर रॉस घर पहुंचकर मॉली को डॉक्टर सैम के बारे में बताता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी भी हमारे पास एक पेशेंट है। फिर अगले दिन जब मार्गरेट रॉस के पास पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में है, इसीलिए तुम्हें सैम की दी हुई पिल्स लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरेट रॉस को बताती है कि मैं एक पार्टी करने वाली हूँ, इसीलिए वो रॉस को भी पार्टी में इनवाइट करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम मॉली को देखते हैं जो अपने बार्न यानी कि अस्तबल में पहुँचती है। वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। इस दौरान वो इस वेब की पिक्चर भी निकालती है। फिर अगले सीन में मॉली रॉस से मार्गरेट के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि वो बहुत ही अच्छी है और उसने मेरे लिए एक पार्टी भी रखी है जिसका नाम उसने डॉक्टर जेनिंग्स को जानू रखा है। यह सुनकर मॉली काफी खुश होती है। फिर वो रॉस को अस्तबल में मौजूद स्पाइडर वेब के बारे में बताती है और उसे देखने के लिए कहती है, लेकिन रॉस वहाँ जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो स्पाइडर से बहुत ही ज्यादा डरता है, लेकिन मॉली उसे समझाती है और अपने साथ बारने में ले जाती है। फिर जब रॉस चेक करने के लिए ऊपर चढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो काफी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पाइडर ने अंडे दे दिए हैं, जो कि जेनिंग्स परिवार के लिए अच्छी बात नहीं थी। फिर हम मार्गरेट की पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कई लोग डॉक्टर रॉस को पसंद कर रहे होते हैं। ये बात डॉक्टर सैम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तभी हम बार्न का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स जो कि अंडे से बाहर निकल चुके थे टाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद एक स्पाइडर मार्गरेट के घर में पहुंच जाता है और उसके लैंप में छुप जाता है। फिर जैसे ही मार्गरेट लैंप को बुझाने की कोशिश करती है वैसे ही वो स्पाइडर उसे काट लेता है। इसके बाद अगली सुबह रॉस मार्गरेट को थैंक्स बोलने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर उसे मार्गरेट मरी हुई मिलती है। फिर जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है तो डॉक्टर सैम उसे बताता है कि मार्गरेट को हार्ट अटैक हुआ है। इस बात से वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसने मार्गरेट को खाने के लिए कुछ पिल्स दे रखी थी। ये सुनकर रोज उसे बताता है कि मैंने वो पिल्स उन्हें खाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगी। इस बात से सैम रॉस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम
शहर से आए हुए डॉक्टर हो, इसीलिए तुम्हें लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मार्गरेट की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। इसके बाद हम मार्गरेट के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेनरी नाम के एक कोच को डॉक्टर रॉस पर पूरा भरोसा होता है, इसीलिए वो उसे अपने जिम में बुलाता है। इस बात से रॉस काफी खुश होता है। फिर वो जिम पहुंचकर वहां मौजूद सभी प्लेयर्स को एक एक करके चेक करता है। इसके बाद वो लोग गेम खेल रहे होते हैं, तभी एक स्पाइडर बॉब नाम के एक प्लेयर के हेलमेट में छुप जाता है। फिर जब वो खेल रहा होता है तभी उसे वो स्पाइडर काट लेता है, जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर रॉस और मॉली जब घर पहुँचते हैं तो उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि सब लोग रॉस को डॉक्टर डेथ के नाम से बुला रहे होते हैं, यानी कि मौत का डॉक्टर, क्योंकि वो जिसका डॉक्टर बनता है वही मर जाता है। फिर हम डॉक्टर सैम को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा होता है, तभी एक स्पाइडर उसके शू में छुप जाता है। फिर जैसे ही सैम उस जूते को पहनता है तो उसे वो स्पाइडर काट लेता है, लेकिन उस स्पाइडर को वहाँ से भागते हुए सैम की वाइफ देख लेती है। इसके बाद सैम की हालत खराब होने लगती है, इसीलिए उसकी वाइफ रॉस को कॉल करती है, लेकिन जब तक वो डिटेक्टिव के साथ वहाँ पर पहुँचता तब तक सैम मर चुका होता है। इस बात पर डिटेक्टिव को भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी कि कोई भी आदमी एक स्पाइडर के काटने से कैसे मर सकता है। इसीलिए वो रॉस को इस बात की जांच करने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम के मरने की वजह से रॉस टाउन का डॉक्टर बन जाता है। इस बात से उसकी फैमिली काफी खुश होती है। अगले सीन में हम डॉक्टर रॉस को देखते हैं जो डिटेक्टिव को कॉल करके टाउन में मरे हुए सभी लोगों की डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें फिर से कब्र से निकालने के लिए कहता है। इस पर डिटेक्टिव उसे इस चीज की परमिशन दे देता है। इसके बाद रॉस जेम्स का नंबर निकालता है और उसे कॉल करके बताता है कि हमारे टाउन के कुछ लोग स्पाइडर के काटने की वजह से मारे गए हैं, लेकिन जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि वो लोग स्पाइडर के काटने के बाद डरने की वजह से मर गए हों। लेकिन जब रॉस उसे टाउन का नाम बताता है तो उसे याद आता है कि उसका कैमरामैन यानी कि जेरी भी उसी टाउन से है, इसीलिए वो डॉक्टर रॉस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जेम्स अपने असिस्टेंट क्रिस को डॉक्टर के पास भेजता है और उसे इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इसके बाद क्रिस रॉस के साथ कब्र से निकली हुई डेड बॉडीज को चेक करता है। इस दौरान रॉस उसे स्पाइडर के व्हाइट मार्कों को दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। इसके बाद वो जेम्स को इस बारे में बताता है और वहाँ पर आने के लिए कहता है। इस पर वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर डॉक्टर रॉस क्रिस और पुलिस ऑफिसर के साथ सैम के घर पहुँचता है और वहाँ पर सब लोग मिलकर स्पाइडर को ढूंढने लगते हैं। पहले तो वहाँ पर उन्हें कोई भी स्पाइडर नहीं मिलता। फिर जब पुलिस ऑफिसर एक फूड का पैकेट चेक करता है तो उसे एक मरा हुआ स्पाइडर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन क्रिस जब उस स्पाइडर को देखता है तो वो बताता है कि हमें इस स्पाइडर के बारे में रिसर्च करने के लिए ये जिंदा चाहिए। फिर जब क्रिस और रॉस उन स्पाइडर्स को ढूंढ रहे होते हैं तो एक स्पाइडर क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद क्रिस उस स्पाइडर को जिंदा ही पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोग उस स्पाइडर पर रिसर्च करते हैं। अब इन्हें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये स्पाइडर एक सोल्जर है और उसी प्रजाति का है जो जेम्स को अफ्रीका के जंगलों में मिली थी। इस बात से जेम्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और क्योंकि कोई भी स्पाइडर यानी कि मकड़ी इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए ये बात कंफर्म हो जाती है कि अफ्रीका से आए इस स्पाइडर ने जनरल की तरह काम करके अपना एक घोंसला बना लिया और बहुत सारे सोल्जर स्पाइडर को जन्म दिया, जिन्हें वो जनरल की तरह कंट्रोल करता है। इस दौरान उसने क्वीन भी खुद ही बनाई है, इसीलिए अगर उन्हें टाइम से नहीं रोका गया तो स्पाइडर की संख्या बढ़ती जाएगी और इस टाउन के साथ साथ और भी बहुत से टाउन पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। फिर जब जेम्स रॉस की क्लिनिक से जा रहा होता है तो उसकी नजर वहाँ पर लगी हुई फोटोज पर पड़ती है, जिनमें रॉस के बाहर बार्न और वहाँ पर लगे स्पाइडर बेब की भी फोटोज होती हैं। इसे देखकर वो समझ जाता है कि स्पाइडर्स का घोंसला वहीं पर है, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को इस बार्न में चलने के लिए कहता है। इधर हम रॉस को देखते हैं जो क्रिस के साथ अपने पड़ोसी इर्व के घर पहुँचता है और उसे इस इमरजेंसी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि इर्व और उसकी वाइफ दोनों ही मारे जा चुके हैं। इससे रॉस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो बार्न में लगे हुए स्पाइडर बेब को देखकर पुलिस ऑफिसर से रॉस और क्रिस को बुलाकर लाने के लिए कहता है। इधर जब क्रिस और रॉस टाउन के मैप को चेक करते हैं तो उन्हें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि स्पाइडर का घोंसला रॉस के घर के आसपास ही है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो बार्न के अंदर मौजूद जनरल स्पाइडर को पकड़ने के लिए बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जनरल स्पाइडर उस पर अचानक से हमला कर देता है। इसके बाद हम रॉस और क्रिस को देखते हैं जिनके साथ डेल्बर्ट नाम का एक आदमी भी होता है जो बग्स को मारने का काम करता है। जब वो लोग रॉस के घर पहुंचते हैं तो डेल्बर्ट स्पाइडर्स को मारने के लिए बार्न में पहुंचता है और वहां पर उसे पता चलता है कि स्पाइडर के काटने की वजह से जेम्स मारा जा चुका है। इस बात से वो काफी डर जाता है। इधर जब रॉस और क्रिस रॉस के घर पहुंचते हैं तभी बहुत सारे स्पाइडर्स उसके घर पर अटैक कर देते हैं। इससे बचकर क्रिस और रॉस की फैमिली तो वहाँ से निकल
निकल जाती है, लेकिन रॉस वहीं पर फंस जाता है। फिर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बेसमेंट में भी स्पाइडर्स का एक घोंसला है। तभी क्वीन स्पाइडर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, और क्योंकि वो एराक्नोफोबिया का शिकार था इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर वो अपने डर का और स्पाइडर का सामना करने की कोशिश करता है। तभी क्वीन स्पाइडर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे बिजली की पावर बोर्ड की तरफ फेंक देता है। इससे क्वीन स्पाइडर बहुत ही बुरी तरह से जलकर मारी जाती है। उसी समय रॉस की नजर वहाँ पर मौजूद स्पाइडर के अंडों पर पड़ती है, इसीलिए वो उन्हें जलाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसके सामने जर्नल स्पाइडर आ जाता है। इसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ पर रखे हुए फर्नीचर के नीचे दब जाता है, लेकिन वो किसी तरह से बाहर निकल आता है और उस स्पाइडर को भी जलाने की कोशिश करता है। तभी वो उस पर अटैक करता है और उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रॉस उसे जलती हुई आग में फेंक देता है। जिसके बावजूद जर्नल स्पाइडर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक नेल गन से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो जलता हुआ जर्नल स्पाइडर सीधा अंडे पर जाकर चिपक जाता है और उसके साथ साथ अंडा भी जल जाता है। उसी समय वहाँ पर डेल्बर्ट पहुंच जाता है, जो रॉस को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद रॉस अपनी फैमिली को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉस अपनी फैमिली के साथ वापस सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वो इस दौरान वहाँ पर काफी खुश होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।